नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है आवेश का मात्रक। तो एसआई पद्धति में 11th में हम पढ़ते हैं कि भौतिक राशियां जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। नंबर एक मूल भौतिक राशियां और नंबर दो होती हैं व्युत्पन्न भौतिक राशियां। मूल भौतिक राशियों की संख्या 7 होती है। उन 7 मूल भौतिक राशियों में एक भौतिक राशि होती है विद्युत धारा, और इस विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। विद्युत धारा की परिभाषा हम 10th क्लास में भी पढ़ते हैं, और विद्युत धारा को दर्शाया जाता है आई से। विद्युत धारा की परिभाषा होती है आवेशों के प्रवाह की दर, जहां Q क्या है, आवेश। यहां से Q बराबर हो गया I इंटू टी। Q बराबर हो गया I इंटू टी। तो अगर कोई एक समान काट क्षेत्रफल का कोई सुचालक तार है, एक समान काट क्षेत्रफल का कोई सुचालक तार है, और उस तार में से 1 एम्पियर धारा बह रही है, तो उस तार के काट क्षेत्रफल में से उस तार के काट क्षेत्रफल में से 1 सेकंड में जो प्रवाहित आवेश होगा वो हो जाएगा 1 कूलाम। अर्थात 1 कूलाम बराबर कितना हो जाएगा, 1 कूलाम बराबर हो जाएगा 1 एम्पियर गुणा 1 सेकंड। यानी कि एक समान काट क्षेत्रफल का कोई सुचालक तार है और उसमें से 1 एम्पियर की धारा बह रही है, तो 1 सेकंड में उस काट क्षेत्रफल में से प्रवाहित जो आवेश होगा वो हो जाएगा 1 कूलाम। तो आवेश का मात्रक हो गया यहाँ पर कूलाम। सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक होता है स्टेट कूलाम, या इसको बोलते हैं स्थिर विद्युतीय इकाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, या इसका दूसरा नाम भी है फ्रैंकलिन। ठीक है। एक कूलाम बराबर होता है 3 गुणा 10 की घात 9 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 गुणा 10 की घात 9 फ्रैंकलिन। तो ये रिलेशन हो गया कूलाम में और इसमें फ्रैंकलिन में या इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में। एक कूलाम बराबर 3 गुणा 10 की घात 9 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। आवेश का जो सबसे बड़ा मात्रक होता है वो होता है, सबसे बड़ा इसका मात्रक होता है फेराडे। ठीक है। और एक फेराडे में 96,500 कूलाम होते हैं। एक फेराडे में 96,500 कूलाम होते हैं। और आवेश का सबसे छोटा मात्रक वो होता है फ्रैंकलिन या इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ठीक है। तो ये जो कूलाम होता है ये भी क्या होता है, आवेश का बड़ा मात्रक होता है। इसलिए हम क्या करते हैं, इसके अपगुणज काम में लेते हैं। जैसे 1 माइक्रो कूलाम बराबर 10 की घात माइनस 6 कूलाम, 1 नैनो कूलाम बराबर 10 की घात माइनस 9 कूलाम, और 1 पिको कूलाम बराबर होता है 10 की घात माइनस 12 कूलाम। क्योंकि कूलाम क्या होता है, आवेश का बहुत बड़ा मात्रक होता है। तो ज्यादातर जो क्वेश्चंस वगैरह आते हैं उनमें ऐसे ही आता है, माइक्रो कूलाम, नैनो कूलाम, और क्या आता है, पिको कूलाम। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आवेश के मूलभूत गुण, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इस गुण में हम फर्स्ट गुण जो हमने प्रयोगों में भी देखा था कि जो समान प्रकृति के जो आवेश होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, तथा विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जैसे प्लस प्लस हो चाहे माइनस माइनस हो, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे।
और माइनस प्लस होगा या प्लस माइनस होगा तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। इसका दूसरा गुण है, आवेश क्या होता है, एक अदिश राशि होती है जो केवल ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन की वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है या इलेक्ट्रॉन की अधिकता, ये केवल इसको दर्शाता है। अर्थात आवेश का केवल और केवल क्या होता है, परिमाण होता है, इसकी दिशा नहीं होती है। दो गुण हो गए। तीसरा इसका गुण होता है, आवेश हमेशा द्रव्यमान से संबद्ध होता है, द्रव्यमान से संबद्ध होता है। इसका मतलब ये है कि अगर आवेश है तो वहां पर द्रव्यमान अवश्य ही होगा। दूसरे शब्दों में, आवेश द्रव्यमान रहित कभी भी नहीं हो सकता है। आवेश द्रव्यमान रहित नहीं हो सकता, कभी भी द्रव्यमान रहित नहीं हो सकता, परंतु इसका विलोम सत्य अर्थात द्रव्यमान है वो आवेश रहित हो सकता है। कोई भी द्रव्यमान हो तो वो क्या हो सकता है, आवेश रहित हो सकता है। जैसे हम बात करें न्यूट्रॉन की, न्यूट्रॉन का क्या होता है, द्रव्यमान होता है, लेकिन इस पर आवेश नहीं होता है, अर्थात ये आवेश रहित होता है। ठीक है। चौथा गुण है कि जो धनावेशित वस्तुएं होंगी ना, धनावेशित वस्तुएं, उनका द्रव्यमान क्या होता है, उनका द्रव्यमान कम होता है, क्योंकि धनावेशित वस्तुओं से इलेक्ट्रॉन हटा लिए जाते हैं या निकल जाते हैं, जबकि ऋणावेशित वस्तुएं ऋणावेशित वस्तुएं उनका द्रव्यमान अधिक होता है, क्योंकि उन पर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन आते हैं। इसलिए धनावेशित वस्तुओं का द्रव्यमान क्या होता है, कम हो जाता है, और ऋणावेशित वस्तुओं का द्रव्यमान क्या होता है, बढ़ जाता है। नंबर 5 है, आवेशों की आपेक्षिक आपेक्षिक निश्चरता का नियम। निश्चरता का नियम, इसका मतलब ये है कि आवेश का मान आवेश की और प्रेक्षक की, आवेश हो या प्रेक्षक, इन दोनों की गति पर निर्भर नहीं करेगा, चाहे इनकी स्पीड कुछ भी हो। अर्थात अगर आवेशित वस्तु, जो भी कोई आवेशित वस्तु होगी, उसका अगर हम क्या कर देंगे, वेग क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, तो भी आवेश पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर इसको लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे कि आवेश का मान विरामावस्था में और आवेश का मान गतिशील अवस्था में, दोनों ही कंडीशन में क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है। अब ये जो आवेश होता है, वो आवेश की तरह ही क्या होता है, द्रव्यमान भी क्या होती है, एक अदिश राशि होती है। आवेश भी अदिश राशि होती है और द्रव्यमान भी क्या होता है, अदिश राशि होती है। परंतु द्रव्यमान का मान, वस्तु का यदि वेग चेंज हो जाएगा तो द्रव्यमान का मान भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इसके लिए फॉर्मूला दिया था आइंस्टीन ने फॉर्मूला दिया था, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविस्टिक, विशिष्ट अपेक्षिकता के सिद्धांत के अनुसार उन्होंने बताया m बराबर होता है m0 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, जहां m तो है अगर द्रव्यमान क्या कर रहा है, गतिशील अवस्था में है, तो गतिशील अवस्था में उसका द्रव्यमान है वो तो हो गया m के द्वारा। m0 हो गया जब द्रव्यमान क्या है, विराम अवस्था में। v है जो वस्तु है उसका वेग, और c होता है प्रकाश का वेग। आपको पता है इसका मान होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अगर वस्तु का वेग v बराबर 1 सेकंड में 1 किलोमीटर है या 10 किलोमीटर है, 1 सेकंड में अगर इतना स्पीड हो जाए तो भी क्या होगा, m बराबर m0 अपॉन
1 माइनस 1 सेकंड, 1 किलोमीटर का मतलब हो जाएगा 10⁻³ मीटर। तो 10⁻³ इंटू 10⁻³ और नीचे आएगा 3 इंटू 10⁸ इंटू 10⁸। तो यहाँ पर तो ऊपर तो आ जाएंगी घात 6 और यहाँ घात आ जाएंगी 16, यानी कि बहुत ज्यादा का भाग लगेगा, इसलिए ये पॉइंट में आएगा 10⁻, माइनस लगा लगभग आ जाएगा 10⁻−10, बहुत कम मान आएगा। तो इसको एक में से घटाते हैं तो बहुत ही कम मान घटता है, इसलिए हम क्या मान लेते हैं, इसको पूरे को एक ही मान लेते हैं। इसलिए अमूमन हम क्या करते हैं, m बराबर m0 ही ले लिया जाता है। परंतु अगर ये मान बढ़ता जाए, सी की ओर और ज्यादा अग्रसर होता जाता है, तब इसका मान क्या होता है, एक में से कुछ घटता है। ठीक है, और एक में से कुछ घटेगा और एक में से फिर क्या होगा, जैसे 0.9 का भाग लगे, m बराबर m0 अपॉन 0.9, इसका मतलब क्या होगा, m0 अपॉन 9 इंटू 10। तो क्या हो जाएगा, तो उस कंडीशन में द्रव्यमान है उसका मान क्या होता है, बढ़ जाता है, m0 से क्या हो जाएगा, वो ज्यादा हो जाएगा। वरना व्यवहारिक रूप से अमूमन हम क्या करते हैं, m का मान किसके बराबर लेते हैं, m0 के बराबर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद में इसके आगे के जो पॉइंट हैं, आवेशों का संरक्षण का नियम और आवेश का क्वांटीकरण, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।